क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में किसका पढ़ाई करने जा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज आपको क्लियरली समझाऊंगा। अगला देखिए आपको कुछ फिगर भी दिखाऊंगा, इसको भी समझ लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज और कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो पहला मैंने बताया था, फिर समझिएगा। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से डिराइव किया गया था, ग्रीक वर्ड है कौन सा, ट्रिगोन और मेट्रॉन, थ्री साइड का मेजरमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, मेजरिंग ऑफ द थ्री साइड। थ्री साइड कौन कौन से हो गए, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर समझिएगा, एडजेसेंट साइड का मतलब बेस समझ लीजिएगा। तो हाइपोटेनियस को हम लोग एच से लिखते हैं, परपेंडिकुलर को पी से लिखते हैं और बेस को बी से लिखते हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रायंगल। अब ट्रायंगल, जिस ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में राइट एंगल ट्रायंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो एक यहाँ पे पहाड़ दिख रहा है आपको, और पहाड़ में एक ट्रायंगल बन के हम इस पहाड़ की लेंथ, जो भी फुट से लेंथ और हाइपोटेनियस वगैरह भी निकाल सकते हैं, तिरछी लेंथ भी निकाल सकते हैं, और जैसी भी हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से बड़े बड़े बिल्डिंगों की हाइट निकालना है, या बड़े बड़े एरिया में ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लॉट की लेंथ निकालनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ट्रायंगल का यूज करते हैं, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी कोई भी डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना। चैनल से जितने भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Currently, trigonometry is used in many areas such as the science of seismography। जैसे सिस्मोग्राफी जब पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे भूकंप भूकंप आ गया, जमीन के नीचे कुछ जाना है। डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है ना, एटम के स्टेट के को हम लोग बता सकते हैं। और प्रिडिक्टिंग द हाइट्स, प्रिडिक्टिंग द हाइट्स ऑफ टाइड इन द ओशन, ओशन में जो टाइड, बड़े बड़े टाइड आते हैं, ठीक है ना, पानियों का जो लहर उठता है, उसका भी हम लोग हाइट ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एनालाइजिंग अ म्यूजिकल टोन, जो हम लोग गिटार उटार बजाते हैं ना, म्यूजिकल टोन जो होता है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ठीक है ना। आप पूछते हैं ना हमेशा कि सर ये अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा थीटा का क्या यूज है, तो देख लीजिए क्या यूज है। बहुत सारे यूज है जो आपको पता ही नहीं, ठीक है। एंड मेनी अदर एरिया, और भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ गए इस चीज़ को। बाकी कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप फ्री है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने के लिए, ओके। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, फटाफट लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आराम से क्लास ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, अब जरा देखो, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं, एंगल से स्टार्ट कर रहा हूँ कि एंगल कैसे बनता है, और उसको हम लोग क्या क्या उससे का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या उसका यूज कर सकते हैं। एंगल बनाने के लिए हम लोगों को दो लाइन चाहिए, और दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिलने चाहिए, ठीक है। वर्टेक्स भी चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। एक वर्टेक्स हो गया बेटा यहाँ पे, ओ हो गया, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। और एक लाइन जो हॉरिजेंटल लाइन है, जिससे हम लोग एंगल बनाते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड बोलते हैं, ठीक है ना। और उस दूसरी जो लाइन होती है, उस पर क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड होता है। यहाँ पे हमने नाम बी दे दिया, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। और एंगल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में बन रहा है,
ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, इसके बाद से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, जीरो है, ओ है, और यहाँ पे लाइन हॉरिजेंटल लाइन जो है इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। क्या हो गया, इनिशियल साइड। ठीक है, और दूसरी लेंथ जो होगी एरो वो क्या हो जाएगा आपका, बी, टर्मिनल साइड हो गया। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। तो जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंगल क्या हो जाए, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल इज पॉजिटिव। जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन होगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है ना, क्लियर है आप लोगों को। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। तो कैसे बना एंगल आप समझ गए। अब एंगल का मेजरमेंट की बात करेंगे कि एंगल को हम लोग किससे किस यूनिट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से यूनिट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो पहला यूनिट हो गया एंगल का जो कि अभी तक हम लोग जानते आए हैं, क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री। पहला यूनिट क्या हो गया, डिग्री। ठीक है, डिग्री में मेजर करते हैं। और डिग्री में कैसे मेजर करते हो, तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब क्या होता है कि यहाँ देखिए, यहाँ एक लाइन है इनिशियल लाइन, और ये जो एक लाइन है जो जरा ध्यान से देखिएगा, ये मूव कर रही है। और मूव करते करते क्या हो गया, एक रेवोल्यूशन, मतलब ये लाइन इसी पे आके मिल गई। टोटल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। टोटल क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है ना, टोटल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया बेटा। टोटल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल आपका 360, 360 पार्ट में डिवाइड कर देगा। और एक पार्ट जो होगा उसको उसको बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है ना, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर दोगे तो जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, या ये भी कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन में टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। ये 1 डिग्री है। ठीक है, इसको हम लोग जो डिग्री को हिंदी में क्या, हिंदी कह रहे हैं उसको वर्ड में क्या लिखोगे, डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 60 मिनट, एक बार हमने डैश लगाया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मिनट। दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, दोनों पॉसिबल है। इसके बाद से देखिए 1 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट को क्या कह सकते हैं, 60 सेकेंड। सेकेंड को क्या लिखते हो, 2 बार डैश लिखते हैं। सेकेंड को क्या लिखते हैं बेटा, 2 बार डैश लिखते हैं। और मिनट को क्या लिखते हैं, 1 बार डैश लिखते हैं। ठीक है ना, सेकेंड को 2 बार डैश लिखते हैं और मिनट को 1 बार डैश लिखते हैं। क्लियर, तो हमारा डिग्री हो गया। क्या हो गया, डिग्री हो